एग्जाम्स एकेडमी प्लस। आज का जो सेशन है वो है फिजिक्स, जो कि घटना चक्र से लिया गया है। ये इस सीरीज का 3rd वीडियो है। अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से फर्स्ट और सेकेंड वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम लोग 400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। कंटेंट्स जो है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस किया है, और प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, यानी सोनार का यूज किसके द्वारा किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसका यूज जो है वह नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। सोनार जो है वह हाई फ्रीक्वेंसी वाली अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं महासागर या फिर कहीं भी डूब गया है तो उसके पोजीशन को जानने के लिए हम लोग सोनार का यूज करते हैं। सोनार जो है हाई फ्रीक्वेंसी वाली अल्ट्रासोनिक वेव्स को महासागर या फिर जहां भी वह वस्तु डूबा है, ऑब्जेक्ट डूबा है, वहां भेजता है। वहां से वह इको के रूप में वापस लौटकर उसका जो पोजीशन है, रियल पोजीशन, उसके बारे में फाइंड आउट करता है। तो सोनार जो है वह नौ संचालकों के द्वारा यूज में लाया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, यानी कि अगर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट डूब गया है तो उसके पोजीशन को जानने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, वो होगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी, सोनार। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार में हम उपयोग करते हैं, यानी सोनार में हम लोग क्या यूज करते हैं। सोनार जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं हम लोग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, यानी ध्वनि साउंड का जो इंटेंसिटी है उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, वो है हमारा ऑडियोमीटर। यानी ऑडियोमीटर के हेल्प से हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करते हैं। एनीमोमीटर, इसके हेल्प से हम लोग स्पीड ऑफ एयर को मेजर करते हैं। क्रोनोमीटर के हेल्प से हम लोग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज हो जाता है उसके बाद भी हम यह टाइम का जो है वह रियल मेजर करता है क्रोनोमीटर। तो ध्वनि के इंटेंसिटी को, साउंड के इंटेंसिटी को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मेजर किया जाता है, यानी एनीमोमीटर से हम लोग किसको मेजर करते हैं। वेलोसिटी ऑफ एयर को एनीमोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है, यानी वेलोसिटी ऑफ एयर किसके द्वारा मेजर किया जाता है। वेलोसिटी ऑफ एयर जो है वो हमारा एनीमोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से जो कौन है जो सही मैचिंग नहीं है। एनीमोमीटर से हम लोग वायु की चाल को मेजर करते हैं, यानी स्पीड ऑफ एयर को मेजर करते हैं, ये सही है। आमीटर से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, ये भी सही है। पायरोमीटर से हम लोग उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं, पायरोमीटर से हम लोग हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ये भी सही है। टैकियोमीटर या दावांतर को मेजर करता है, ये सही नहीं है, क्योंकि टैकियोमीटर से के हेल्प से हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का जो एक्सेलरेटेड मेजर होता है उसके लिए इस इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी टैकियोमीटर से हम लोग दावांतर को मेजर नहीं करते हैं, मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पायरोमीटर किसके मापन के लिए यूज किया जाता है, यानी पायरोमीटर से हम लोग किसको मेजर करते हैं। पायरोमीटर से जो हम लोग
उच्च ताप को यानी हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं। यह 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर को, जो पायरोमीटर जो है वह 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर को मेजर करता है। पायरोमीटर या फिर पायरोमीटर को हम लोग टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, एक तो इसका नाम पायरोमीटर है, दूसरा इसको हम लोग टोटल रेडिएशन पायरोमीटर भी बोलते हैं। इसके हेल्प से हम लोग जो हाई टेम्परेचर का जो मेजर है उसको किया जाता है। और यह जो है वह स्टीफन के नियम पे बेस्ड है। स्टीफन का नियम जो होता है वह E प्रोपोर्शनल टू T4, यानी टाइम का जो फोर्थ पावर होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो पायरोमीटर जो है वह स्टीफन के नियम पे बेस्ड है, इसके लॉ पे बेस्ड है। पायरोमीटर के हेल्प से हम लोग दूर का जो ऑब्जेक्ट है जस्ट लाइक सन के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ये पायरोमीटर जो है 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर को मेजर करता है। यह 800 डिग्री से सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर को ही मेजर करता है। इसके नीचे का जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर नहीं करता है, बिकॉज 800 डिग्री सेल्सियस से जो कम का टेम्परेचर है वो हीट रेडिएशन नहीं पैदा करता, जिसके कारण हम लोग पायरोमीटर जो है वह 800 डिग्री सेल्सियस के से ऊपर के टेम्परेचर को मेजर करता है। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए मतलब किया जाता है, यानी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? होगा पायरोमीटर। यह 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर को मेजर करता है पायरोमीटर। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, यानी इसमें से पायरोमीटर किसको बोला जाता है? ये होगा विकिरण तापमापी, ऑप्शन बी। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या है? जो 2000 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करता है वह कौन सा थर्मामीटर है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। यह क्या करता है? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर को मेजर करता है। तो 2000 डिग्री सेल्सियस को मेजर करेगा, ऑप्शन सी, यानी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। पायरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है, यानी पायरहिलियोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको किसके मेजर के लिए यूज किया जाता है? ये होगा हमारा सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए पायरहिलियोमीटर का यूज करते हैं। वैसे सोलर रेडिएशन को मेजर करने का दो इंस्ट्रूमेंट है, यानी टू इंस्ट्रूमेंट है। एक है पायरहिलियोमीटर और दूसरा है पायरेनोमीटर और एक फर्स्ट है पायरहिलियोमीटर और दूसरा है पायरेनोमीटर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, यानी मैनोमीटर के हेल्प से किसका मेजर किया जाता है? मैनोमीटर के हेल्प से किसका मेजर किया जाता है? मैनोमीटर के हेल्प से हम लोग गैस का जो प्रेशर है उसको मेजर करते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा सही उत्तर दिए गए कूट से चूज करिए। सूची 1 में इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया हुआ है और सूची 2 में जो है वह उसका क्वांटिटी दिया गया हुआ है। सो इसमें से मैच करके बताना है कि हमारा ऑप्शन जो है वह कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए मीटर।
ए मीटर के हेल्प से हम लोग किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। सो इसका हो जाएगा, करंट को मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, यानी इसका जो होगा वो 4 होगा। स्प्रिंग तुला, इसके हेल्प से हम लोग वेट का मेजर करते हैं। और बैरोमीटर के हेल्प से हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। तो इसका जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा है जिसका मैच जो है वह सही नहीं है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओडोमीटर से हम लोग जो वाहन का यानी कोई भी गाड़ी व्हीकल्स का जो पहिया होता है उस वह कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया है उसको मेजर करने का यंत्र है, ये सही है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी है उसको मेजर करने का यंत्र है, ये भी सही है। इंस्ट्रूमेंट है वो भी सही है। ऑडियोमीटर से हम लोग ध्वनि तीव्रता माप यानी इससे साउंड वेव को मापते हैं। साउंड का जो इंटेंसिटी होता है उसको हम लोग ऑडियोमीटर से मापते हैं, मेजर करते हैं, ये भी सही है। ए मीटर विद्युत शक्ति मापन यंत्र, ए मीटर से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। जो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ए मीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, ना ही कि इलेक्ट्रिक पावर को। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ए मीटर से। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं। बैरोमीटर में का अगर पाठ्यांक यानी अचानक से बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिर जाएगा तो आंधी आएगा, अगर धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश होगा, अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम जो है वेदर जो है वो हमारा साफ होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है बैरोमीटर। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, यानी मिल्क का जो है वह रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मिल्क का रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर प्यूरिटी ऑफ मिल्क को हम लोग लैक्टोमीटर के हेल्प से मेजर करते हैं, यानी अगर मिल्क में अगर कोई पानी मिला दिया है तो उसमें कितना पार्ट मिल्क है कितना उसमें वाटर है, यह हम लोग लैक्टोमीटर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। ब्यूटीरोमीटर से हम लोग मिल्क या फिर मिल्क से जो प्रोडक्ट्स बनता है उस प्रोडक्ट में कितना फैट है, फैट का जो क्वांटिटी होता है उसको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है ब्यूटीरोमीटर। जबकि इसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है उसमें कितना परसेंट वाटर है, कितना पार्ट वाटर है, उसमें कितना मिल्क है कितना वाटर है, उसका जो उसको फाइंड आउट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है लैक्टोमीटर। सो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। कल हमारा 4th पार्ट आएगा इस फिजिक्स के सीरीज का, और इस वीडियो का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से
PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।